आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन 1 और कथन 2 के रूप में। कथन 1 कहता है कि जब एक वस्तु को दो समतल समानांतर दर्पणों के मध्य रखा जाता है तब सभी प्रतिबिंब समान तीव्रता के प्राप्त होते हैं। जबकि कथन 2 कहता है कि समतल समानांतर दर्पण के संबंध में अनंत प्रकार के प्रतिबिंब संभव होते हैं। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 में हमें संबंध देखना है कि क्या दोनों सही होते हैं और क्या कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसके अलावा ऑप्शन सी और डी पे हमें बोला है कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत, और डी ऑप्शन कहता है कि कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है वो हमें समझना है। इसके लिए हम ले लें एक मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष में हमने ये किया कि एक दर्पण ले लिया, समतल दर्पण, ठीक, जिसकी दिशा अगर हम देखें परावर्तक पृष्ठ जो होती है वो दाएं दिशा पर होती है। ठीक, और इसके सामने उतने ही लगभग उतने ही आकार का एक दूसरा हम क्या ले लेते हैं, दूसरा हम समतल दर्पण ले लेते हैं, जिसके लिए जो परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह यहाँ पर बाएं हिस्से पर होती है। तो दो समतल दर्पण हमने ले लिए। अब एक वस्तु को हम इन दोनों समानांतर दर्पणों के मध्य रख दें तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे, जो कंडीशंस हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, कोई एक वस्तु हमने ले लिया और इसे रख दिया, वस्तु को नाम दे दिया ए और बी के रूप में। ठीक है, हमारे पास समतल दर्पण एक पहला दर्पण और ये दूसरा दर्पण। ठीक है, हम जानते हैं कि समतल दर्पण अगर होते हैं तो उनके लिए फोकस दूरी का मान और वक्रता त्रिज्या के मान अनंत होते हैं। ठीक है, चाहे हम फोकस दूरी f1 के रूप में ले लें तो ये अनंत है, और r1 के मान को भी ले लें तो ये भी अनंत है। ठीक, इसके लिए भी हम लें तो f2 फोकस दूरी के मान को अनंत हम ले लें और दूसरे r2 के मान को ले लें तो वो भी अनंत ही होगा। ठीक है, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण किस तरह से होगी, देखिए समानांतर आपतित होती हैं और एक यहाँ पर जाएंगी बीच ध्रुव पर, हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरे के लिए भी यही होगा, दूसरे के लिए भी ए से निकलने वाली किरण कुछ इस तरफ से और एक जो किरण जाएगी उसके ध्रुव की तरफ। ठीक है, तो परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि परावर्तन यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, मतलब बहुत अधिकता में होंगी। देखिए परावर्तन यहाँ पर लगातार होते जाएगा। परावर्तन होने के कारण जो तीव्रता है, जो प्रतिबिंब जो हमें मिलना चाहिए, तो प्रतिबिंब के लिए जो उसकी तीव्रता है, तीव्रता वो घटेगी। ठीक है, तो इसके लिए तीव्रता को हम कह सकते हैं कि तीव्रता कम होती है, प्रतिबिंब की तीव्रता घटती जाएगी, ये हम कहेंगे। ठीक है, और इस आधार पर अगर हम ये कहें कि जैसे फोकस दूरी का मान अनंत पे है, वक्रता त्रिज्या का मान अनंत पे है, तो इन समानांतर दर्पणों के मध्य जो समतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण से, प्रत्येक समतल दर्पण से जो प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, प्रतिबिंब यहाँ पर अनंत पर स्थित होते हैं, प्रतिबिंब अनंत पर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहें कि जब वस्तु को दो समतल समानांतर दर्पणों के मध्य रखा जाता है तब सभी प्रतिबिंब समान तीव्रता के होते हैं। हमने देखा समान तीव्रता के नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी तीव्रता घटती जाती है, तो हमारे लिए गलत होगा। इसके अलावा दूसरा, समतल समानांतर दर्पण के संबंध में अनंत प्रकार के प्रतिबिंब संभव है, तो हमने ये कहा था कि प्रतिबिंब जो है वो अनंत प्राप्त होते हैं, अनंत की दूरी पर प्राप्त होते हैं और उनकी संख्या भी अनंत होती है। तो इस तरह से दूसरा हमारे पास सही है, कथन 1 गलत, दूसरा सही। कहाँ पर मिलेगा हमें, ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर, तो विकल्प डी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।